हाँ भाई, अब बातें मत क्वेश्चन डालो। तो मैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, 8th में जो चीज छोड़ के आए हो सारी याद आ जाएगी, ठीक है। इसमें वेरिएबल, वेरिएबल सबसे पहले डालो। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं? देखो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा होगा 2 4 6 8, यही नंबर्स पढ़ते हैं। आगे जाके क्या हुआ, मैथ्स में अल्फाबेट आने स्टार्ट हो गए। मैथ्स में कभी अल्फाबेट यूज हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो लिखो वेरिएबल होते क्या है, लिखो द अल्फाबेट्स, द अल्फाबेट्स which are used, the alphabets which are used in mathematical variable। तो जो अल्फाबेट्स मैथ्स में यूज करे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल, ठीक है। हो गया डन। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, मान लो कभी आपसे पूछूं मैं बेसिक सा सवाल जो मैं क्लास 6 7 के बच्चों से पूछता हूँ। 3x लिखा है, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 2। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अगर मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको 3x डिवाइड बाय 5 प्लस 3, अब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? कितनी टर्म्स है? गलत, 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स होती है? 2, ठीक है। अब आप तो हो गए कंफ्यूज, टर्म्स निकालनी कैसे जाती है ये भी ध्यान रखना। आज मैं फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं काम आएगा, कभी ना कभी किसी को खुश होगा। नंबर ऑफ टर्म्स का इज इक्वल टू काउंट ऑफ प्लस इन बिटवीन का। लिखो फॉर्मूला नोट करना। अच्छा, क्योंकि भैया शार्प है। मैं चाकू से काटता हूँ। नहीं, चाकू से अच्छी कटती है, उसमें ना हेमिस्फीयर सा बन जाता है फिर। लिखो काउंट ऑफ प्लस माइनस इन बिटवीन प्लस वन, ये फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे देखो आपको दिक्कत हो रही थी ना टर्म्स निकालने में, अब नहीं होगी। क्या करना है, काउंट ऑफ प्लस माइनस का मतलब ऐसे प्लस माइनस देखने जो बीच में आते हैं। बीच में मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, इनके बीच में कौन कौन से प्लस, कितने प्लस माइनस आते हैं जरा गिनो। प्लस या माइनस एक ही आता है, फिर प्लस वन, तो 1 + 1 कितनी टर्म हो जाती? 2। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए रैंडम, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 6 प्लस 2, सिंपल आपको टर्म्स कैलकुलेट करनी है। आप ये गिनो बीच में कितने प्लस माइनस आ रहे बीच में, हाँ तो कितना आ रहे, 1 2 और 3। तो टर्म्स कितनी हो जाती? 3 + 1 कितना हो जाता? 4। कोई दिक्कत तो नहीं। अब दोबारा देख ले, ये गिनना है बीच में कितने प्लस माइनस आ रहे, कितने आ रहे, 1 2 3। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? काउंट ऑफ प्लस माइनस, जो कि 3 आया, और एक जोड़ देना अपनी तरफ से। हाँ एक जोड़ना, हाँ हाँ फॉर्मूला यही है ना। लिख दिया? समझ में आ गया वाला कॉन्सेप्ट? अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं -3x + 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 7 प्लस 4, कितने प्लस माइनस है? टर्म्स कितनी है? देखो बीच बीच वाले प्लस माइनस गिनने, तो 1 2, सिर्फ 2 प्लस माइनस गिने जाएंगे, ये वाला नहीं गिना जाए क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला बीच में जो आते हैं। ठीक है, तो कितने होगा? 2 + 1 कितनी टर्म्स बन जाएगी? 3। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। समझ में आ गया नंबर ऑफ टर्म्स निकालना? आज के बाद नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो। टीच मिनट में लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। बचपन का सबको धीरे धीरे याद आना स्टार्ट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सबसे पहले मोनोमियल,
एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल कब बोलते हैं? जब कितनी टर्म्स होती है? एक। लिखो, सीधा लिख दो, नंबर इज इक्वल टू 1। मोनोमियल के आगे लिख दो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1। नंबर 1 है मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1, लिख दिया। अगला बाइनोमियल। बाइनोमियल कब बोलते हैं? जब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? 2। कुछ। ट्राइनोमियल कब बोलते हैं? जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती है। ये सब कर लिया। पॉलिनोमियल कब बोलते हैं? जब नंबर ऑफ टर्म्स होती है 1 से ज्यादा। बोलते हैं, ऐसा नहीं है, 1 से ज्यादा को सबको क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में लिख दो नंबर ऑफ टर्म्स ग्रेटर देन 1। पॉलिनोमियल में लिख दो नंबर ऑफ टर्म्स ग्रेटर देन 1। मेरे को खड़े होकर पढ़ाना सही लगता है। आगे लिखो नेक्स्ट। आगे लिखो नेक्स्ट। आगे लिखो नेक्स्ट। डिग्री, हैंड डालो, डिग्री, हैंड डालो, डिग्री। डिग्री में लिखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री में लिखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मैंने लिखा आप लोगों के सामने 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। इसमें वेरिएबल कौन है पहले बताओ? वेरिएबल x है। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? वो अल्फाबेट जो मैथ्स में यूज करे जाते हैं। तो कौन सा अल्फाबेट है? मैं x, तो वेरिएबल इज x। डिग्री की डेफिनेशन क्या लिखी? हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल। तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन है यहाँ? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? डिग्री 2 लिख दो। डिग्री इज इक्वल टू 2 लिख दो फटाफट। 2 लिख देना बस, ठीक है। डिग्री इज इक्वल टू 2। हाँ, डिग्री इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट नहीं, क्योंकि पावर सबसे बड़ी पावर एक्स की कितनी है? 2 है ना। ऐसा एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। तो डिग्री मस्ट बी 3। ठीक है, ऐसा कहना चाह रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल दिस जनरल आर एग्जाम्पल। अगला लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे। तो एक बेसिकली एक टेबल बनेगा, एक तरफ डिग्री, एक तरफ नेम। ठीक है, सबसे पहले अगर डिग्री 0 होती है तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अगर डिग्री 1 होती है तब बोलते हैं लीनियर। जब डिग्री 2 होती है तो हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 तो क्यूबिक। जब डिग्री 4 होती है तो बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। पुराने टाइम पे कुछ ना कुछ छूट गया होगा तुम्हारा भी, वो सब पूरा करने के लिए तुम आए हो, ऐसे समझ के पढ़ लो। हुँ? लिख लिया सबने? यहां तक आगे समझ में? हैंड डालो सबसे पहले। सबसे पहले हैंड डालो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पढ़ाने से पहले पॉलिनोमियल इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि कल के दिन क्वाड्रेटिक तक कहानी सीमित नहीं होगी, क्यूबिक भी आएगा। तो इसीलिए पहले क्वाड्रेटिक पढ़ाने से पहले पॉलिनोमियल पढ़ लो। इसको पॉलिनोमियल समझ में आ गया, उसको सारे के सारे अपने आप समझने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हैंड डालो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में लिखो, पॉलिनोमियल में लिखिए
हिंदी में लिखा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हिंदी में लिखो, लिखो। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तभी कहेंगे, पॉलिनोमियल तब ही कहेंगे अगर, तब ही कहेंगे अगर, अगर x की पावर, अगर x की पावर होल नंबर होगी। An algebraic expression is said to be polynomial function if the power of x is in whole number. पावर ऑफ x क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल क्या? नंबर ऑफ टर्म्स की बात थोड़ी कर रहा हूँ, पावर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो। कोई भी एक्सप्रेशन होगा, उसको पॉलिनोमियल कहलाने की सिर्फ एक कंडीशन है कि x की पावर जो होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये x की पावर -1, क्या ये होगा पॉलिनोमियल? नहीं, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। अगर इसकी जगह पे x की पावर 4 होता, तब होता, बिल्कुल होता, क्योंकि x की जो पावर है वो क्या है? होल नंबर। अगर ऐसा लिखा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर 2x³ प्लस, या माइनस कुछ भी लिख लो, माइनस x की पावर 3/2, ये होगा? नहीं, क्योंकि 3/2 क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लिखा होता, अगर x का सिर्फ x लिखा होता, अब होता? बिल्कुल होता। अगर +5 लिख दिया तो अभी भी होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0 इसके साथ, और 0 क्या होता है? होल नंबर। 0 होल नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसे ये भी एक क्या होगा? पॉलिनोमियल। ठीक है ना? पॉलिनोमियल का एग्जांपल सिंपल है। क्लियर हो गया? 0 to इन्फिनिटी, बिल्कुल। यहां तक समझ में आ गया? अब शब्द आया, एक सिंपल चीज पूछेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो हिंट डालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस भी समझ लो। जैसे मैंने ये लिखा है x² 3x+2 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब ये क्या बन गया? इक्वेशन। इक्वेशन कब बनता है? जब इक्वल आता है। क्या आता है? इक्वल। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर इक्वल आया है तो हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। क्लियर हो गया वर्ड? ठीक है। समझ में आ गया कब बोलना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हैंड डाल दी क्वाड्रेटिक, इसमें लिखो, लिखो एन इक्वेशन, एन इक्वेशन हैविंग डिग्री, कितनी होनी चाहिए डिग्री? 2। हैविंग डिग्री 2, an equation having degree 2 is said to be, is said to be quadratic equation, is said to be quadratic equation। कोई दिक्कत यहां तक? is said to be quadratic equation। नेक्स्ट लाइन लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें लिखिए, इसमें लिखो वेयर, वेयर a इज इक्वल टू a। अच्छा, a के साथ कौन है मल्टीप्लाई में? x²। तो x² का क्या होगा? कोफिशिएंट। वेयर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x²। याद है, बचपन में पढ़ा होगा। वेयर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा, b क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। बच कौन गया?
ब्रिजेश लिखो बेटा, लिखो कांस्टेंट C इज इक्वल टू कांस्टेंट, C इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हेडिंग डालो अगली, हेडिंग डालो अगली, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, SHRI, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं इसी को, श्रीधराचार्य फॉर्म, श्रीधराचार्य, SHRI चार्य, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य बोलो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो, दोनों चीज सेम होती है। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस आएगा क्योंकि इसका पोजीशन होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, इतनी इंग्लिश पढ़ी होगी ना तुम लोगों ने भी, एपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए। ठीक है, सनातन धर्म, हाँ सही बात है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला था, अब चेंज करके उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना दिया अंग्रेजों ने। हाँ भाई, क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला? करते क्या है, सबसे पहला स्टेप इसमें निकाला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकाला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट, डी। फॉर्मूला होता है इसका B² - 4AC, B² - 4AC। यहां तक डन है? अच्छा, दिमाग में सबसे पहला सवाल किसी भी फॉर्मूले को देख के यही आता है कि ये लगाया क्यों जाता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे एरिया का फॉर्मूला, क्यों लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला? क्योंकि एरिया निकालना होता है। ऐसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसीलिए निकालते ताकि रूट्स निकाल पाए। क्या निकाल पाए? रूट्स। तो लिख लेना, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, उसके आगे लिख दो, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, टू फाइंड द नेचर, टू फाइंड द नेचर एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, टू फाइंड नेचर एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलिए सबसे पहले निकालेंगे, कितना जाता है B² - 4AC। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए, 0 से बड़ा, रियल तो होंगे ग्रेटर देन 0। अगर डी 0 के बराबर आया तो होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। यहां तक ठीक है? अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया देन इट इज कैसे? इमेजिनरी रूट्स या अनरियल रूट्स इनको बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। तीन कंडीशन है डी के ऊपर, अगर डी हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इक्वल टू 0, दीज आर 3 कंडीशंस। ठीक है, तो नेचर तो पहचानना आ गया, रूट्स का नेचर मतलब रूट्स कैसे होंगे ऐसा पता लगता है। तो आगे लिखो, आगे लिखो, फॉर्मूला ऐसा है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 है। लिख लिया? आगे समझे, -b प्लस माइनस √d/2 है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ओ सॉरी एक्स। इक्वेशन लिखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है x² -3x + 4, x² -3x + 4 के रूट्स निकालने हैं। इजी है, आसान है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, आराम से करो, जल्दीबाजी मत मचाना। ठीक है, श्रीधराचार्य से करो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए फटाफट फटाफट करने की।
नेक्स्ट डालो हेडिंग, नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग। ऐसा रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स, रूट्स के बीच में रिलेशन। अच्छा ऐसा बोला गया, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट इसका बीटा है, दिस टू आर रूट्स, करेक्ट। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने को याद भी होगा, पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला ये कुछ याद आया। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दिस टू आर फॉर्मूलाज। कि अगर रूट्स को ऐड करा गया तो किसके बराबर होगा, माइनस का बी अपॉन ए। अगर रूट्स को मल्टीप्लाई करा गया तो किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए। और ए बी सी क्या है आप सबको पता है इक्वेशन देख के, रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन है, इक्वल टू 0 नहीं दिख रहा आगे, हाँ। if alpha and beta are the roots of the equation given है, if alpha and beta are the roots of the equation और equation given है x square minus 3x plus 1 is equal to 0, then find the value of, then find the value of first part alpha plus beta, second part alpha into beta, third part alpha square plus beta square, fourth part alpha upon beta plus beta upon alpha, fifth part alpha की पावर 17 प्लस बीटा की पावर 70, ऐसे नहीं, अल्फा की पावर 17 बीटा की पावर 16 प्लस अल्फा की पावर 16 बीटा की पावर 17। नोट करो फटाफट, ये एग्जाम में आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन पार्ट्स है उसके, सारे करने पार्ट्स हो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी। हाँ मैं क्या करा, बीटा 3 है तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, नेक्स्ट पार्ट on the next go we will do like this, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम कितना होगा दोनों का, अल्फा बीटा, ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा इस ऊपर वाली की तो वैल्यू अभी निकाली 7 आई, और नीचे वाली की वैल्यू कितनी है 1, तो 7 अपॉन 1 इज 7, दिस इज आंसर, ठीक है। दिस इज पार्ट नंबर 4th। लास्ट पार्ट है 5th, अल्फा की पावर 17 बीटा की 16 प्लस अल्फा की 16 बीटा की 17, ऐसी गिवन है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, तुम बाहर जा सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ये देखो। मैंने कहा इसमें अल्फा की पावर 17 है, इसमें 16 है, तो 16 तो कॉमन आ ही सकती है अल्फा की पावर्स।
इसमें बीटा की पावर 16, इसमें बीटा की पावर 70, तो बीटा की पावर 16 शुड बी कॉमन। यहां से अगर आपने देखो ध्यान से 17 में से 16 पावर कॉमन ले ली, एक अल्फा बच जाएगा प्लस बीटा बच जाएगा, यहां तक ठीक है। अगली चीज, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा की होल पावर 16 और ये अल्फा प्लस बीटा, यहां तक ठीक है। ये स्टेप समझो बस। दोबारा देख लो, दोनों में कॉमन निकालना है पहले। इसके बाद 17 रुपए, इसके बाद 16 रुपए, तो दोनों के दोनों कॉमन करके 16 रुपए तो दे ही सकते हैं। अगर इसे 16 रुपए दे दिए, एक पावर तो बची गई, इसलिए खाली अल्फा बचा है, बीच में प्लस था प्लस बचा। यहाँ पे बीटा के बाद 17 रुपए थे तो बीटा बच गया, सेम कंडीशन। इसको मैं लिख सकता हूँ दोनों को मिला के अल्फा बीटा की होल पावर 16, कितना हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 16, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर हो गया 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर तो 1 ही होगा, 3 हो गया आंसर फाइनल। क्लियर इतना? तो ये बड़ा देखने में खतरनाक लग रहा था लेकिन बहुत आसान है। इसी को कुछ भी बना ले, मान लो उसने क्वेश्चन में ऐसा बना दिया अल्फा 200 बीटा 199 प्लस अल्फा 199 बीटा 200, कुछ भी नंबर दे दे, क्या दिक्कत है, कॉमन ही तो लेना है। तो अल्फा की पावर 199 कॉमन आता, बीटा की पावर 199 कॉमन आता, अंदर अल्फा प्लस बीटा बनता, ये तो 1 ही बनता ऑटोमेटिकली। दिस इज 3, आंसर 3 आता, कोई परेशानी तो नहीं है। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कुछ ना कुछ होगा तभी उसने क्वेश्चन दिया है। चलो आगे लिखो, तभी तो यहाँ बैठा है हमारे साथ। चलो आगे लिखो। गुड, दिस इज आईटी। आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस 1, सॉरी -2 है, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा करेक्शन है, प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0, ये रहा इक्वेशन, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स -2 इज इक्वल टू 0 आर ऑफ द फॉर्म, आर ऑफ द फॉर्म k अपॉन k प्लस 1 एंड k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। रूट जो है वो इस टाइप के कुछ है, ठीक है, इस टाइप के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन लगता है देखने में और सबसे बेकार क्वेश्चन है, ठीक है। सोचो 2 मिनट बैठ के आराम से, फिर मैं सिखाऊंगा। चलो ध्यान दो इधर। ऐसा बोला गया कि हमारे पास एक इक्वेशन, मैंने कहा अल्फा अच्छा नहीं लग रहा, तो पेपर में करके लैम्डा बना देना, कुछ भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में उसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिग्मा सिग्मा कुछ भी जो तुम्हें चाहिए वो बना लो, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से सुनो, उसने बोला है जो रूट्स है ना इक्वेशन के, वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला रूट है k अपॉन k प्लस 1, और जो अगला रूट है वो है k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, इस फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस इज फर्स्ट रूट एंड दिस इज सेकंड रूट। अल्फा बीटा से भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, सिंपल बात है। उसने बोला अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट था अगर रूट्स को जोड़ा जाएगा, सम निकाला जाएगा, मतलब k अपॉन k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए की। सही बात है, b की जगह कितना आएगा लैम्डा, a की जगह 4, सही है, बोलो ये लाइन माइनस का लैम्डा बाय 4। किसी को परेशानी इस चीज में, क्या हुआ, समझ में आया ये चीज? अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या कहता है कि दोनों रूट्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे k अपॉन k प्लस 1 और दूसरा रूट है k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, देन यू शुड गेट c अपॉन ए। c कितना है -2, a कितना है 4, यहां तक ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यहाँ तो कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा चलो आसान रास्ता अपनाते हैं। k अपॉन k प्लस 2 माइनस हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा 2k माइनस k माइनस 2, यहाँ आएगा 3k इज इक्वल टू -2, दैट इज सॉरी, सही है ना, हाँ, k इज इक्वल टू -2/3, यहाँ तक ठीक है क्या, हाँ k सही है, k आ गया -2/3। क्या हमें k निकालना है, हमारा टारगेट लैम्डा पे, तो वापस आ जाओ, यहाँ पुट कर दो -2/3 अपॉन -2/3 प्लस 1
प्लस -2/3 + 1 अपॉन -2/3 + 2 इज इक्वल टू माइनस का λ/4। ये बनेगा माइनस का 2/3, नीचे वाला बना होगा कितना 1/3 प्लस सिमिलरली ऊपर वाला बनेगा 1/3, नीचे वाला बनेगा एलसीएम लेके 3 2 6 6 - 2 4/3 इज इक्वल टू माइनस का λ/4। 3 से 3 कैंसिल, ये बनेगा -2 प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ये बनेगा 1/4 इज इक्वल टू माइनस λ/4। कुछ एलसीएम वगैरह आएगा, माइनस का 7/4 आएगा सॉल्व करके एलसीएम लेके, और यहाँ पहले से माइनस λ/4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो λ/4 इज इक्वल टू 7/4, 4 से 4 कैंसिल, लैम्डा बराबर 7। लैम्डा बोलो अल्फा बोलो सेम चीज है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, है ना, अच्छा था ना। कॉन्सेप्ट वही है जो समझाया कि सम करके या प्रोडक्ट करके क्या मिलता है। हाँ तो हम तो, मैंने तो खुद ही बोला था कुछ भी रख लो, तो के लिख ले, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क, सिंबल है ना वो तो, ठीक है। अगर अल्फा होगा तो क्वेश्चन में लिखा आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अगर लैम्डा होगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इतना ही फर्क होगा। बस ये दो कॉन्सेप्ट सीख लो अच्छे से, सम वाला और प्रोडक्ट वाला। उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ से दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है इसमें, एक लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लो एक लाइन में, कर लो, एक लाइन लिखो, लिखो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, x² + 7x 7 12 + 12 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिद्धाचार्य लगाना सबको आता है, सॉल्व कर लोगे आराम से। मैं कह रहा हूँ सॉल्व करके x की वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी -3 -4, आराम से सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कर लोगे सॉल्व, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा अगर मैं ऐसा करूं इस इक्वेशन में x की जगह अगर मैं -3 रखूं, कितना रखूं -3, पुट x इक्वल टू -3 रखना, जरा x की जगह -3 कितना आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 + 12, यही बनेगा। सॉल्व करके कितना आएगा, ये बनेगा 9, दिस इज 21 + 12, तो सॉल्व करके 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग रूट को x की जगह रखते हैं तो आंसर कितना आता है 0। यह है कॉन्सेप्ट एक, ये आगे जाके हेल्प करने वाला है, पता है ना ये क्लास कौन सी में सीखा था, 9th में। लिख लो एक लाइन, लिख लो, जब भी जब भी वेरिएबल की जगह, जब भी वेरिएबल की जगह रूट रखा जाएगा, रूट रखा जाएगा तो इक्वेशन 0 बन जाएगी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 0, तो इक्वेशन 0 बन जाएगी। बोलो क्लियर, कलम करेंगे इस पे बेस, बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम, कल आएगा मजा इसमें, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, एंजॉय, हैंड डालो, आवाज से ऊपर, हाँ भाई लिखो, लिखो, हैंड डालो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंड डालो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसका फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, दिस इज अ कंडीशन। इस तरीके से हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपके पास जो रूट्स है
वो हैं 2 एंड -3 या 2 एंड 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? और आपसे पूछा बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रही होगी, तो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो इन दोनों रूट्स का ऐड करेंगे, सम कितना होगा इनका 2 + 3 = 5, बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, तो ये बन गई इक्वेशन। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला। कोई दिक्कत कोई परेशानी? इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम काम करते हैं, बेसिक मतलब ये है, ठीक है, ये तरीका है बेसिक। नहीं, ठीक है, अगली चीज आगे लिखो, आगे लिखिए नेक्स्ट चीज काम की, एक क्वेश्चन लिखो, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, x square minus 3x plus 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, ठीक है, देन देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are, then find the equation whose roots are, then find the equation whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2, and whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2। लिख दिया? ऐसा कहना चाह रहा है, दोबारा सुनना ध्यान से, उसने बोला अल्फा और बीटा इसके रूट्स है इस इक्वेशन के, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें ये बताना है वो जो ये रूट होंगे ना अल्फा प्लस 2 और बीटा, ये किस इक्वेशन के होंगे, हमें ये बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, हमें पता है अल्फा और बीटा अगर इसके रूट है तो एक रिलेशन बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो यानी कि ये आएगा 3, माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन 1, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, सी की जगह 1, यहां तक हो गया। अब मुझे बताना है, मेरे को सिंपल फॉर्मूला बताए, मेरे को पॉलिनोमियल बनाना है, तो सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। सम ऑफ रूट्स मतलब एक रूट अल्फा प्लस 2 है, दूसरा रूट क्या है बीटा प्लस 2, इन दोनों को प्लस करूंगा तो जरा बताओ कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कहीं, जरा देखो कहाँ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, बहुत बढ़िया, 3 प्लस 4 कितना होता है 7, दिस इज सम ऑफ रूट्स, दिस इज सम ऑफ रूट्स। अच्छा, एक और चीज निकालनी है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कैसे निकलता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मल्टीप्लाई करके, दोनों के क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज लाइक अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना आता है, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4, अल्फा बीटा ऐसी 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अच्छा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1 2, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 प्लस 4 कितना आएगा सॉल्व करके 11, दिस इज 11। तो अब फॉर्मूला सिंपल था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह कितना लिखूं, सम ऑफ रूट्स की जगह कितना आएगा 7x, सही हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह 11 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई, दिस इज द फाइनल। दोबारा देख, क्वेश्चन ऐसा था अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो वो चीज तो समझ में आ गई होगी, हमें ये बताना है उस इक्वेशन का जिक्र करना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, ठीक है, हमें पता है अगर रूट हमें इक्वेशन बनानी है तो तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे, रूट्स का सम मतलब पहला रूट प्लस दूसरा रूट दोनों को प्लस करना है, आगे कहानी समझ में आ गई, वहां पे बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाली और कुछ नहीं करा। हाँ 2 से अल्फा प्लस बीटा की पूरे की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा पूरे की वैल्यू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, सॉल्व करा 11 आया, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, किसको, नहीं नहीं 3 + 4 सीधा 7 हो, नहीं ये अल्फा प्लस बीटा है, तभी तो बनाया हमने, दिया हुआ था ना, ये अल्फा प्लस बीटा पूरे की वैल्यू 3 रख दी, बस 4 ऐसी रहा, 3 + 3 बनाया हो। एक स्टूल देना यार, आराम से, घर जा रहा था, घर गया था, क्या लाए फिर घर वाले, क्या लाए फिर घर वाले,
बढ़िया। अगला क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो। बोलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, इफ alpha and beta, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, are the roots of the equation x square माइनस 3x प्लस 1, यही इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, find the equation, find the equation whose roots are, find the equation whose roots are 1 upon alpha minus 2 comma 1 upon beta minus 2. Find the equation whose roots are 1 upon alpha minus 2 comma 1 upon beta minus 2. ठीक है, पहले दोनों का सम निकालो और प्रोडक्ट निकालो। पहले तो वही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अल्फा और बीटा इसी के रूट्स हैं। अगर इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा तो दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 1। ये तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी को। ये स्टेटमेंट क्लियर है? अरे फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है। हाँ ठीक है, आपसे ये लाइन समझ में आ गई, ये वाला बॉक्स, ये पहला बॉक्स। हमें चाहिए, हमें ऐसी इक्वेशन बनानी जिनके रूट्स एक ये है और एक ये है, एक ये है एक ये है। तो सम निकालोगे, पहले रूट्स को जोड़ो, सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को ऐड कर दो। ऐसे ही करते हैं ऐड, एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2, यहाँ पे होगा बीटा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा ऊपर -4 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस माइनस प्लस 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 3, 3 माइनस 4 अपॉन अल्फा बीटा कितना है 1 माइनस 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, 3 माइनस 4 इज -1 अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 4, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3 होता है, दिस इज -1/3। तो जो सम ऑफ रूट्स आया लास्ट में सॉल्व करके पूरा कंप्लीट वो आया माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, दिस इज सम ऑफ रूट्स। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। हाँ ये तो मैंने प्लस करा, आप मल्टीप्लाई करिए दोनों रूट्स को, बस दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करिए। थ्री था, अरे सॉरी, तो ये 6 हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ 4 1 5 6, ठीक है, -1 आता नीचे, प्रॉपर 1 यही होता। अगला काम, प्रोडक्ट निकालो अब रूट्स का, ये सब निकाल के दिया है, प्रोडक्ट निकालिए। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो रूट्स को। प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 इंटू 1 अपॉन बीटा माइनस 2, मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन अल्फा बीटा, जैसे मल्टीप्लाई कर ही रहते अभी, +4 आएगा -2 अल्फा प्लस बीटा, ऐसे बना था अभी करा था हमने मल्टीप्लाई नीचे वालों को। वैल्यू पुट करते, अल्फा बीटा 1 +4, पूरी कहानी वही बनेगी, नीचे 1/1 बनेगा, दिस इज 1, ये भी बनाया, प्रोडक्ट 1 आ रहा ना, -1 क्यों आएगा, अच्छा -1 था ना, ठीक है ठीक है, -1 आएगा। अब इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि 1x जो हमने निकाला, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये आंसर आएगा। ठीक है, नोट करो फटाफट। लिख दिया। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला लिखो, इफ एल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, x square plus 3x plus 4, x square plus 3x plus 4, x square plus 3x plus 4 लिख दिया। full stop। find the equation whose roots are, find the equation whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta, whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta। तरीका वही है, पहले सम निकालो फिर प्रोडक्ट निकालो। अटेम्प्ट करो चलो फटाफट। अगली हैंड डालो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स हैंड डालो, कॉमन रूट्स हैंड डालना, कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स, हाँ हेडिंग है कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स मतलब क्या होता है, जैसे मान लो दो इक्वेशन है, ठीक है। कॉमन रूट्स का मतलब बताता है, ठीक है। दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है कुछ ऐसी, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सी टू बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। दिस टू आर इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात हुई कि ये बोला गया कि दो इक्वेशन है और इनमें ना एक रूट कॉमन है। मान लो इसका रूट आया, एक रूट आया इसका 2, एक आया -3, कुछ भी आ सकता है, रूट तो नंबर ही है ना, तो कुछ भी आया। और इसका एक रूट था 2, एक था 5। तो हमारे पास हमें क्या दिख रहा है, एक रूट दोनों में कॉमन है, कौन सा रूट, 2। दोनों का रूट जो 2 है वो क्या है, दोनों में कॉमन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉमन रूट। क्या बोलते हैं, कॉमन रूट। जब दो इक्वेशन में हमें सेम रूट दिखाई देता है, दो इक्वेशन में क्या दिखाई देता है, सेम रूट, हम बोलते हैं कौन सा रूट है, कॉमन रूट। ठीक है। अब मैं चाहूं तो तुम्हें 10 फॉर्मूले लिखा दूं कॉमन रूट के, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो बस, जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया सारे क्वेश्चन खुद ब खुद होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, टू इक्वेशंस हैविंग सेम रूट इज नोन एज कॉमन रूट कंडीशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखना चाहते हो लिख लो खुद ही। टू इक्वेशंस हैविंग, टू इक्वेशंस हैविंग सेम रूट, having same roots are known as common root equations, are known as common roots equations। ठीक है। उन इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, कॉमन रूट इक्वेशन। हाँ, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, तभी कॉमन रूट कहें। नहीं नहीं, क्या होता है, कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई लोड नहीं लेनी। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे कॉमन रूट बेस्ड, बढ़िया सा क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। मिल जा भाई। if the quadratic equation if the quadratic equation, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2cx प्लस बी इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है। हाँ, पहला 2cx प्लस बी इज इक्वल टू 0, दूसरा है 2bx प्लस सी। लिख दिया।
ये हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, इनका एक रूट क्या है? कॉमन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। देन फाइंड द ए प्लस फोर बी प्लस फोर, वैल्यू ऑफ ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जरा पेन नीचे रख दो, पहले सुन लो ध्यान से, तभी समझ में आएगा। उसने कहा एक रूट दोनों में क्या है? कॉमन है। तो मैंने कहा मान लो वो रूट कुछ भी मान लो, के मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, मान लिया, लेट द कॉमन रूट बी के। दोनों में जो कॉमन रूट है वो के है, कुछ भी हो सकता है, अल्फा के कुछ भी मानो। जैसे मैं के इसमें पुट करूंगा तो बनना चाहिए ए के स्क्वायर प्लस टू सी के प्लस बी, सही बात है, इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन का यही हाल होने वाला है। कल मैंने बताया भी था कि जब हम x की जगह रूट रखते हैं तो आंसर जीरो के बराबर आता है, याद है? लास्ट जाते जाते यही पॉइंट बताया था। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं रखूंगा, क्योंकि इसका भी तो रूट है, वो के तो लिखा क्या है? लेट द कॉमन रूट, मतलब दोनों का रूट क्या है? के। इसका भी रूट के, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से बन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा? के पुट करो, ए के स्क्वायर प्लस टू बी के प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत? हाँ, ये करा, एक्स जगह के पुट करा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक सिंपल बात मुझे समझाओ, ये दोनों इक्वेशन है तो जीरो के बराबर ही। अगर दो इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होनी चाहिए। तो ए के स्क्वायर प्लस टू सी के प्लस बी इज इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस टू बी के प्लस सी। यहां तक ठीक है? ए के स्क्वायर से ए के स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, टू सी के इस तरफ ले आओ माइनस टू बी के, सही है, और ये प्लस का भी उधर जाके माइनस का भी, सही है। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा, टू के कॉमन आएगा, सी माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी, यहां तक ठीक है। सी माइनस बी से सी माइनस बी कैंसिल, टू के बराबर वन। क्लियर? क्योंकि नीचे जाएगा डिवाइड में जाएगा, सेम चीज कैंसिल होती है। के बराबर कितना आ गया? हाफ। तो मुझे एक बहुत ही मजेदार चीज पता लग गई कि के की वैल्यू कितनी होने वाली है? हाफ। क्लियर हो गया? के की वैल्यू पता लग गई। अब के की वैल्यू तुम इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, कहीं भी पुट करो, कहां पुट करनी है? इसमें पुट कर लो, क्या बनेगा बताओ? ए के की जगह हाफ पुट करना है तो कितना? हाफ का स्क्वायर कितना होता है? फोर आ जाएगा। इसमें हाफ पुट करो, टू बी के की जगह हाफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, टू से टू कैंसिल हो गया। तो सिमिलरली ये बन गया ए अपॉन फोर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम आएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वन होता है, तो बन गया ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी। ये फोर नीचे आना था, उधर जाएगा, जीरो फोर जा जीरो, तो आंसर आ गया जीरो के बराबर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बढ़िया, आराम से नोट करो। फॉर्मूले की जरूरत लगी? मेरे को तो लगा नहीं कोई फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है बस, कि रूट कॉमन था उसको कुछ मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन है, हैव कॉमन रूट, हैव कॉमन रूट, दोनों इक्वेशन में क्या है? कॉमन रूट है, हैव कॉमन रूट, देन फाइंड, हैव कॉमन रूट, दोनों में क्या है? कॉमन रूट है, देन फाइंड, देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है ऐसा बताना है। ट्रू, ये कंडीशन दे रखी है, इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है ये बताना है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, इसमें से कौन सी हाँ, कौन सी कंडीशन ट्रू है बतानी है, अगर कॉमन रूट गिवन है। कंडीशन क्या है? दोनों जो रूट है वो क्या है? कॉमन है, ठीक है, हैव अ कॉमन रूट। ठीक, वैसे ही करो, लेट द कॉमन रूट बी के। हाँ NO3। हाँ, वैसे ही करना है, तरीका वही है, कोई नया नहीं है।
ए प्लस ए स्क्वायर। पक्का? चलो देखते हैं। क्या दूसरी कंडीशन? बढ़िया, अलग आना चाहिए आंसर, मजा आता है करने में। तो करा होगा तो ये आया होगा ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, इसके बराबर रखा होगा के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, यही करा होगा। ये दोनों बराबर आए होंगे, इक्वल आए दोनों। अगला, अब इनको क्या करते हैं, सिंपल बात है, एक तरफ ले आओ, ए के स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का के स्क्वायर, ऐसी बी के साथ माइनस के आएगा, और सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यही बन सकता है, और तो क्या बनना। कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा ए माइनस वन, इसमें के कॉमन आएगा बी माइनस वन, और इसमें सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तीन चीजें आ गई, यही तो होगा। ठीक है, यहां तक डन, यहां तक ठीक है। अब क्या करा जाए, अब पॉइंट तो ये बना, अब क्या करा जाए, किस में से। के स्क्वायर, क्या कॉमन ले लो, ठीक है हटा दिया। ऐसा कहना चाह रहा है ए के स्क्वायर जो था, हाँ मतलब ये बोल रहा है ना, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी एक साथ हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है माइनस कॉमन ले लिया जाए, के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, ये बोल रहा है ना, यही तो चीज बोल रहा है। तो ये तो बन गया ए के, अरे भैया वही बनेगा। किसको बाहर निकाल रहा है क्या। हाँ, के स्क्वायर, हाँ हाँ, कुछ भी, कुछ भी मैच, कुछ भी कैसे, ये क्या बनेगा। हाँ, चल मैं बताता हूँ तू ये कहना चाह रहा, तू के स्क्वायर ए माइनस वन इसको ऐसे रहने के लिए बोल रहा, इसको भी एज इट इज रहने के लिए बोल रहा, इसका सी और माइनस वन उधर भेज दो प्लस वन, ऐसा। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे प्लस, ऐसे ना, रुक जा बोलने दो उसे। कौन सा वन बाहर आएगा, यहाँ, हाँ, और ओ, कुछ भी कैसे हो सकता है, कौन सी मैच लगा रहा, कुछ भी। क्या पागल वाली बातें करते, अब देखो ध्यान से, छोड़ो सब बकवास। अब पॉइंट ये हमने कहा इन सबको प्लस करके जीरो आना चाहिए, कंटेंट तो ये है। अच्छा, इन सबको प्लस करके जीरो एक ही कंडीशन में आ सकता है बेसिकली, अगर ए भी वन हो जाए, बी भी वन हो जाए, और सी भी वन हो जाए। अगर सब वन वन होंगे तो यहाँ पे वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, सही बात है। नहीं, हम ऐसा बोलेंगे के तो कभी जीरो हो नहीं सकता, अगर के जीरो भी हो जाएगा तो भी आंसर नहीं हो सकता, तभी भी हमें क्या लाना है, पूरे को प्लस करके जीरो लाना है। पूरे को प्लस करके जीरो तभी आ सकता है जब ए भी वन हो, बी भी वन हो, और सी भी क्या हो, वन। तो हम बोलेंगे कंडीशन है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दिस इज कंडीशन नंबर सेकेंड। नोट करो ये कंडीशन कि तीनों को इक्वल रखना है, वन आना चाहिए, कंडीशन ये वाले। किससे, वो गलत है, वो गलत है क्या वो कैसे हो सकता है सही।
वो हो ही नहीं सकता कभी। बाहर कैसे निकालेगा, बाहर कैसे निकालेगा, बाहर निकाल नहीं सकते तुम। अरे वो यार वो अलग चीज है। हाँ इसलिए वो कॉमन होता था ना दोनों में। मैं लिख दिया, मैंने कहा कुछ नया कॉन्सेप्ट बता रहा, मैं खुश हो गया था। चलो, गलत था लेकिन अभी। अगला क्वेश्चन लिखो। इफ द इक्वेशंस, इफ द इक्वेशंस, ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री लैम्डा, यह इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन गिवन है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन है, लिख दिया। हैव अ, हैव अ कॉमन रूट, दोनों में क्या है, एक रूट क्या है कॉमन, हैव अ कॉमन रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तरीका वही है, जैसे ही रखोगे आंसर बनने स्टार्ट हो जाएंगे फटाफट। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, साइड में लिख देना रूट इज नॉन जीरो, मतलब जो एक्स रूट होगा ना के की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है, रूट इज नॉन जीरो। ठीक है, लिखो वैसी। तो स्टार्टिंग में क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री लैम्डा, और दूसरा बनेगा टू के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस फाइव लैम्डा, यही बनेगा। हाँ बस अब सॉल्व कर लो, इसको इधर भेज दो, ये बन जाएगा के स्क्वायर, ये इधर जाएगा प्लस का के, ये बनेगा टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक ठीक है, यही बनने वाला है अप्रोक्सीमेटली। के स्क्वायर प्लस टू के प्लस टू लैम्डा, ये बना या कुछ और बना, इज इक्वल टू जीरो, ये बना। अब लैम्डा की वैल्यू बतानी है, प्लस के प्लस टू लैम्डा, हो गया। कुछ नहीं, अच्छा लग रहा मेरे को देखने में। आगे लिखो, आगे लिखो। अब बात ऐसी है, ये बात है घर जैसी। के स्क्वायर प्लस टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो अगर आ गया हमारा इक्वेशन में, अब उसने बोला है कि रूट क्या नहीं है, नॉन जीरो नहीं है, मतलब जीरो नहीं हो सकता, के क्या नहीं हो सकता, के इज नॉट इक्वल टू जीरो। जरा फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक सीधाचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, सीधाचार्य फॉर्मूला क्या कहता है। हाँ लगाओ, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस फाइव लैम्डा बन जाता है। अच्छा था, चलो देखो, के इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, माइनस फोर ए सी, एट हो जाएगा ये, अपॉन टू ए, टू। ये कैसे हो सकता है, पर कुछ गलती हुई क्या, दो केस बनेंगे ना, प्लस का अलग माइनस का अलग, बहुत लंबा जाएगा। हमें नॉन जीरो चाहिए, के की वैल्यू, ये तो खतरनाक बनेगा, या तो के की रेंज आ रही होगी फिर, हमने कुछ गलती करी कहीं, कुछ गलती करी कहीं, देखना जरा, या मैंने एक क्वेश्चन में गलती तो नहीं करी कहीं, कुछ भी हो सकता है। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के, अच्छा हैव अ नॉन जीरो कॉमन रूट ही लिखा है। लैम्डा की वैल्यू वन, माइनस टू, थ्री, माइनस टू होता, ये माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर थ्री रखा सिक्स। दो आंसर आ रहे हैं यार, वन और माइनस वन होना चाहिए आंसर, क्योंकि थ्री रखने पे तो बनेगा नहीं आंसर। इसमें कुछ मिसिंग है डाटा यार, एक चीज मिसिंग है इसमें। चलो देखते इस क्वेश्चन को, कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा लोड नहीं चाहिए। क्या है, ओ तुम्हें तो बिल्डिंग बनानी है ना अभी बाहर जाके।
अगला क्वेश्चन लिखो, बातें करवा लो बस तुमसे। क्वेश्चन लिखो, चलो एक आसान सा क्वेश्चन है, 2013 में आया था। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन? मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसकी डिग्री बतानी है बस। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये रहा आसान सा क्वेश्चन, देखो इसमें डिग्री बतानी थी। थोड़ा सा बस सॉल्व करो, डिग्री पे चले जाओगे। एलसीएम लो बस, थोड़ा सा ही करना है, ज्यादा तो करना ही नहीं है। क्यों, रीजन? ओ कुछ भी, क्या पता कैंसिल हो रहा होगा एक्सेस कर, ये भी तो हो सकता है। अरे उसने बोला डिग्री सॉल्व करना है, बस इधर उधर ले जाओ। फिर बनेगा 1/x+2 -1/x-3 इज इक्वल टू हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लो, x-3 -x+2 अपॉन x+2 x-3। एलसीएम लिया बस, और कुछ नहीं करा, इज इक्वल टू हाफ। नाउ सॉल्विंग, x-3 -x-2 अपॉन x² +2x - 3x - 6 इज इक्वल टू हाफ। x कैंसिल हो जाता, -5 अपॉन x² -x - 6 इज इक्वल टू हाफ। सॉल्व करते हैं, -10 इज इक्वल टू x² -x - 6 एट द लास्ट, x² - x +4 इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री कितनी है? 2। तो ऐसा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। चलो लिखो, हैंड डालो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, हैंड डालो। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ax² + bx + c। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, बता रहा हूँ, वैल्यू ऑफ ax² + bx + c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने किसकी? ax² + bx + c की। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते एग्जाम में, अब बताऊंगा कैसे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखो, इसमें केस होता है, केस 1, इफ a इज ग्रेटर देन 0। मतलब अगर जो हमारा x² कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, कैसा हो? पॉजिटिव, तब हमारे पास जो वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे, वो होती है डज नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो क्या नहीं करती? एग्जिस्ट नहीं करती। तो कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4ac - b² अपॉन 4a। ये होती है मिनिमम वैल्यू, और ये कब आती है? एट x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू -b/2 है, -b/2 है, ठीक है, नोट करो। केस 1 क्लियर है? अगर a हमारा पॉजिटिव होगा तो ये चीज एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम तो डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम के लिए ये होगा, ठीक है। अगला लिखो, इफ a, केस नंबर 2, इफ a इज लेस देन 0। मतलब चेंज क्या है इस बार? a जो होगा वो 0 से छोटा, कम होगा। इस बार, इस बार उल्टा, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वाली एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। बाकी सब सेम है, एट एक्स इक्वल टू, बाकी सब सेम है, ठीक है। क्लियर है? ऐसा कहना चाह रहा है।
अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दो। क्या? देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द 7x² प्लस 4x प्लस 5, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। कर दिया? एक्स नहीं होगा यूज, एक्स तो बोला ही नहीं। इस पॉइंट पे होगा, अगर वो अभी सवाल चेंज करूंगा उसमें होगा। हाँ भाई, ए कितना है 7, बी इज 4, सी इज 5, ये सबने करा। ए बी सी सबको पता लग गया था। अगली चीज, ए जो है वो पॉजिटिव है, यानी केस वन लगेगा। केस वन याद है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए केस लिखा था ए ग्रेटर देन जीरो। जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एग्जिस्ट की डज नॉट एग्जिस्ट, देखना। डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू तो है ही नहीं। बाकी मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला गिवन है, किस वैल्यू के लिए? मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू बराबर फॉर्मूला था b² माइनस 2ac अपॉन 4 है, यही था फॉर्मूला। तो b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ac, 2 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 4a। ए कितना है? 7। यहां तक ठीक है? यही तो होगा फॉर्मूला, कुछ गलती करी? क्या था फॉर्मूला? इसमें ये वाला फॉर्मूला अच्छा, 4ac माइनस बी स्क्वायर है ना, सॉरी, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये है ना। अब ठीक है, अब लगा दो बस। 4ac कितना आएगा? 4 7 जा 20, मतलब ऐसे लिख दो लो, 4 7 इंटू, आ सकता है कोई दिक्कत नहीं, माइनस बी का स्क्वायर 16 अपॉन 4a कितना है? 4 7 जा 28 है। 140 आ सकता है, पॉइंट में आएगा चलेगा, फ्रैक्शन में छोड़ दो। 140 माइनस 16 कितना होता है? 130, 124 अपॉन 28, 4 से कट जाएगा 31 अपॉन 7। ठीक है, सही है, चलेगा, ठीक है, 31 अपॉन 7 लिख दिया। अगला क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन
फुल स्टॉप। एंड ऑल्सो फाइंड, एक और लाइन लिख देना, एंड ऑल्सो फाइंड एट विच पॉइंट, एंड एट विच पॉइंट, वो भी फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे, ठीक है, मतलब इस बार एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एट विच पॉइंट इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, इस बार वो पॉइंट भी फाइंड करना, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, करो।